जादुई गोल्डन साड़ी का जादू। सूरजपुर गांव में नेहा अपनी मां गायत्री और पिता मोहनलाल के साथ रहती थी। मोहनलाल अक्सर काम के सिलसिले से घर से बाहर ही रहा करते थे। गायत्री अपनी बेटी नेहा से बहुत प्यार करती थी। वह उसकी हर छोटी सी छोटी ख्वाहिशें भी पूरा किया करती थी। माँ, कल मेरी सहेली राधिका का बर्थडे है और मुझे भी बार्बी डॉल वाला गाउन चाहिए। ठीक है बेटा, मैं आज ही बाजार से तेरे लिए एक सुंदर सा गाउन ले आऊंगी। नेहा बहुत ही खुश हो जाती है। मेघा जब शाम को राधिका के बर्थडे से घर वापस आती है तो वह देखती है उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई है। क्या हुआ माँ? माँ, आप लेटी क्यों हो? आपकी तबीयत तो ठीक है। अरे माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। रुकिए, मैं आपके लिए अभी दवाई लेकर आती हूँ। नेहा जैसे ही बाहर दवाई लेने गई, बारिश शुरू हो गई। वह किसी तरह भीगते हुए पास के ही केमिस्ट से कुछ दवाइयाँ लेकर आ जाती है। माँ, ये लो, मैं आपके लिए दवाई ले आई। अब आप जल्दी से ये दवाइयाँ खा लो। गायत्री उठकर वो दवाइयाँ खा लेती है, लेकिन दवाई खाने से उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। रात का समय था और बाहर तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वह कभी अपनी माँ के पैर दबाती तो कभी सर। माँ, आपको कुछ नहीं होगा माँ। माँ, आप ठीक हो जाओगी माँ, आपको कुछ नहीं होगा। माँ, बेटी, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा अंतिम समय आ गया है। तू बस किसी तरह से अपने बाबा को बुला दे। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी बाबा को कॉल कर रही हूँ और देखना, हम आपको बहुत अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएंगे और आप ठीक हो जाओगी। नेहा जल्दी से अपने बाबा के पास फोन लगाती है, लेकिन नेटवर्क नहीं होने की वजह से मोहनलाल को नेहा की कुछ आवाज सुनाई नहीं देती है। बाबा, जल्दी से घर आ जाओ बाबा, माँ की तबीयत बहुत खराब है। बाबा, आ जाओ जल्दी बाबा, माँ को बचा लो बाबा। नेहा बिटिया, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं 2 दिन बाद ही गांव आ रहा हूँ। अभी मुझे एक जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और फिर फोन कट जाता है। नेहा अपनी माँ की बिगड़ती हुई हालत को देखकर पड़ोस में मदद मांगने जाती है। अंकल, मेरी माँ को बचा लीजिए अंकल, उनकी तबीयत बहुत खराब है। प्लीज अंकल, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ। नेहा पर तरस खाकर पास के ही कुछ लोग उसकी मदद के लिए आते हैं और गायत्री को उठाकर पास के ही एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। लेकिन जब तक बहुत देर हो जाती है और गायत्री की वही हॉस्पिटल में ही मृत्यु हो जाती है और नेहा अनाथ हो जाती है। माँ, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो माँ। माँ, आप तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, फिर ऐसे कैसे मुझे अकेला छोड़कर जा सकती हो? माँ, उठो माँ, माँ वापस आ जाओ। मैं आपके बिना नहीं रह सकती माँ। नेहा का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा था। तब तक मोहनलाल भी आ जाता है। अपनी पत्नी के बारे में जानकर उसे बहुत दुख होता है और वह नेहा से लिपट कर रोने लगता है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। आज मेरी वजह से गायत्री इस दुनिया में नहीं रही। अगर वक्त पे मैं यहाँ होता तो आज गायत्री हमारे बीच होती। रोते हुए मोहनलाल अपनी पत्नी का दाह संस्कार कर देते हैं। मोहनलाल अपना सारा कारोबार छोड़कर अपनी बेटी के साथ गांव में ही रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। ओफो पापा, सब्जी में तो नमक ही नहीं है। अभी लाया बिटिया। ओफो पापा, ऐसे कौन चोटी करता है? आपसे एक भी काम नहीं होता। आज फिर से मुझे बिना चोटी के ही स्कूल जाना पड़ेगा। तभी मोहनलाल की बहन शारदा वहाँ आती है और अपने भाई को इस तरह घर का काम भाग भाग कर करता देख बोलती है, रहने दो भैया, ये सब आपके बस की बात नहीं। ये घर का काम औरतें ही संभाल सकती है, मर्द के बस का नहीं है। मेरी मानो तो आप दूसरी शादी कर लो। शारदा, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन काम की वजह से मैं कभी उसे अपना प्यार जता नहीं पाया। काश अगर मैंने अपने काम से ध्यान हटाकर थोड़ा ध्यान अपने घर पर भी दिया होता तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे माफ कर देना गायत्री।
भैया, होनी को कोई नहीं बदल सकता है। भाभी आज हमारे बीच नहीं रही, इसका हम सबको दुख है, लेकिन इन सब में इस मासूम सी बच्ची का क्या? भैया, इसे माँ की प्यार की जरूरत है। प्लीज भैया, खुद के लिए ना सही, नेहा के लिए दोबारा शादी कर लो। अपनी बहन के बार बार जिद करने पर मोहनलाल बिमला नाम की विधवा औरत से दूसरी शादी कर लेता है। बिमला की पहले से ही एक बेटी थी, भूमिका। बिमला घर आते ही नेहा से बहुत प्यार करती है। वह नेहा का खाना, सोना, खेलना, हर चीज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। यह देखकर मोहनलाल को भी इस बात की तसल्ली हो जाती है कि उसने दूसरी शादी करके कोई गलती नहीं की। मोहनलाल भी अब धीरे धीरे अपने कारोबार पर ध्यान देने लगता है। नेहा बेटा, मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपनी माँ और दीदी के साथ प्यार से रहना। पापा, मुझे दीदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो हमेशा मुझसे लड़ती रहती है। मुझे यहाँ नहीं रहना पापा, मुझे अपने साथ ले चलो। तभी बिमला वहाँ आ जाती है। मेघा बेटा, तुम मुझे अपनी माँ नहीं मानती हो ना, तभी तुम मुझसे दूर जाना चाह रही हो। नहीं माँ, मेरी सगी माँ के बाद एक आप ही तो हो जो मेरा इतना ख्याल रखती हो। आप बहुत अच्छी हो माँ। पापा, आप जाओ और शहर से मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आना। इधर यह सब देखकर भूमिका का पारा सातवें आसमान पर चला जाता है। ये सब क्या है माँ? आप मेरी माँ हो, लेकिन मुझे प्यार करने की जगह आप इस भिखारी नेहा के बच्चे की सेवा करने में लगी हो। आखिर क्या चल रहा है माँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ और ये नेहा की बच्ची आपकी सगी बेटी है? अरे अकल की अंधी, तू अभी तक अपनी माँ को समझ नहीं पाई है। ये सब तो उस मोहनलाल को बेवकूफ बनाने के लिए था। मुझे तो बस किसी तरह से मोहनलाल का यकीन जीतना था और वो मैंने अच्छे से जीत लिया है। अब बस तू देखती जा, मैं इस सौतन की बच्ची का क्या हाल करती हूँ। मैं इसे इतना परेशान करूँगी कि ये आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगी और कहीं जाकर डूब मरेगी। उसके बाद ये सारी जायदाद सब कुछ अपना ही होगा, यानी कि तुम्हारा होगा। वाह माँ, मान गई आपको। आपके सामने तो नागिन भी फेल है। अब तो मुझे पक्का ही यकीन हो गया है, आप ही मेरी माँ हो। और फिर दोनों हंसने लगती है। तभी से दोनों माँ बेटी का अत्याचार नेहा के प्रति शुरू हो जाता है। नेहा, ओ नेहा की बच्ची, कहाँ मर गई? अच्छा, तो महारानी यहाँ कलेक्टरी की पढ़ाई कर रही है। सुन कलमुही, बहुत हो गया, अब ये पढ़ाई लिखाई छोड़ और घर के कामों में लग जा, समझी? ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? ये अचानक से आपको क्या हुआ? नेहा की बच्ची, तुमने मेरी माँ से अपनी बहुत सेवा करवा ली। अब चल और अब से तू हमारी सेवा कर, समझ गई? वरना मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगी। अरे तू मारेगी मुझे? अरे ये मत भूल कि तू किससे बात कर रही है। मैं छोटी हूँ तो इसका मतलब क्या? मैं तुम लोगों की बातों से डर जाऊंगी? मैं अभी अपने बाबा को फोन करके तुम लोगों की सच्चाई बताती हूँ। नेहा जैसे ही अपने बाबा के पास फोन मिलाती है, वैसे ही बिमला उसके हाथ से फोन छीन लेती है। लगता है बहुत चर्बी चढ़ी है तुम में, तू ऐसे नहीं मानेगी। और फिर बिमला और भूमिका मिलकर नेहा की खूब पिटाई करते हैं। मुझे मत मारो माँ, मुझे छोड़ दो। आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? देखना, जैसे ही मेरे बाबा आएंगे वो तुम लोगों को धक्के देकर घर से निकाल देंगे। लेकिन अफसोस, वो दिन देखने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगी। और बिमला फिर से उसे मारने लगती है। तभी भूमिका कहती है, रुक जाओ माँ, बेचारी को मरने से पहले कुछ खिला तो दो। सुन मनहूस, जा अब जल्दी से जा और हमारे लिए खाना बना कर ले आ। अब जाती है या फिर से पिटाई शुरू करूं तेरी? नेहा रोते रोते किचन में चली जाती है और वहां बैठकर खूब रोती है। माँ, आप कहाँ हो माँ? माँ देखो ना, आपके जाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई माँ। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, मैं कैसे खाना बनाऊं? और तो और मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं है, मैं क्या बनाऊं माँ? अगर नहीं बनाई तो सौतेली माँ और बहन दोनों मिलकर मुझे मार डालेगी माँ। नेहा ये कहते हुए रो रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी माँ की आत्मा प्रकट होती है और बोलती है, नेहा बेटा, नेहा बेटा,
मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई और वक्त से पहले ही तुम्हें छोड़कर मुझे जाना पड़ा। बेटा तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम पर और जुल्म नहीं होने दूंगी और तुम पर जुल्म करने वालों को चुन चुन कर सजा दिलाऊंगी। इतना बोलकर उसकी माँ एक जादू करती है और नेहा का सारा जख्म और दर्द एकदम से गायब हो जाता है। बेटा अब मेरे जाने का वक्त हो रहा है। मैं एक बार तो आपको खो चुकी हूँ, मैं आपको दोबारा खोना नहीं चाहती। माँ यहीं रुक जाओ ना माँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ये नहीं हो सकता मेरी बच्ची, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कर सकती हूँ। ये लो, ये मेरी जादुई गोल्डन साड़ी है। यह साड़ी एक साये की तरह तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी सहायता करेगी। और तो और तुम इस साड़ी से जो भी कहोगी वो सब हो जाएगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना, मैं फिर तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। इतना बोलकर नेहा की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। तभी नेहा जादुई गोल्डन साड़ी से कहती है, हे जादुई साड़ी, मुझे सौतेली माँ और बहन के लिए खाना ला दो। तभी उसके सामने खूब सारे पकवान बनकर आ जाते हैं। ये लो माँ, खाना खा लो। अरे माँ देखो तो इस ड्रामेबाज को, इतना सब कुछ बनाना आता है, उसके बाद भी इतने नखरे कर रही थी। चलो अब जल्दी से खाना खाते हैं। और तू मनोज अब जा यहाँ से। नेहा वहाँ से चली जाती है। तभी दोनों माँ बेटी खाना खाने लगती है। माँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं इस मनहूस ने हमें क्या बनाकर खिला दिया। मैं टॉयलेट से आ रही हूँ माँ। इधर नेहा अपनी जादुई गोल्डन साड़ी से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मांगकर मजे से खा रही थी। थोड़ी देर के बाद बिमला जब टीवी देख रही थी तभी जादुई गोल्डन साड़ी उसे थप्पड़ ही थप्पड़ खूब मारती है। कौन है, सामने आओ। कौन है, कौन मार रहा है मुझे? माँ बचाओ, मुझे कोई जोर जोर से थप्पड़ मार रहा है। माँ जादुई गोल्डन साड़ी दोनों माँ बेटी की खूब जमकर पिटाई करते हैं। दोनों माँ बेटी डरकर जमीन के एक कोने में बैठ जाती है। तभी उसके पिता वहाँ आते हैं। ये क्या हालत बना रखी है तुमने घर की और खुद की। ये तुम्हारे बाल कैसे हैं? ये सब क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बिमला ये सब क्या है? तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। नेहा बेटी। तभी नेहा जादुई गोल्डन साड़ी के साथ वहाँ आती है और नेहा के साथ वहाँ पर गायत्री की आत्मा भी आती है। और फिर गायत्री बिमला और भूमिका की सारी सच्चाई मोहनलाल को बताती है। मुझे माफ कर दो गायत्री, मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का गुनहगार हूँ। आपकी कोई गलती नहीं है जी, वो तो हमारी किस्मत ही खराब थी। खैर मैंने इन दोनों माँ बेटी को सबक सिखा दिया है। ये दोनों माँ बेटी पागल हो चुकी है। और हाँ अब आपको नेहा बेटी के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये जादुई गोल्डन साड़ी घर का सारा काम कर दिया करेगी, वो भी बिल्कुल मेरी तरह। इतना बोलकर गायत्री की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और फिर दोनों बाप बेटी उस जादुई गोल्डन साड़ी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।